2010 के बीच नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। तेंदुपत्ता और बांस के ठेकेदारों द्वारा आदिवासियों का शोषण। गढ़चिरौली जिला राज्य का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला है। पश्चिम बंगाल नक्सलवाद की जननी। 1967 में यहां से ही नक्सलवाद ने जन्म लिया। 1967 से 1972 और 2008 से 2011 के बीच नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। जमींदारों द्वारा गरीब किसानों का शोषण और छोटे जाति के लोगों पर अत्याचार यहां का है मुद्दा। राज्य में फरवरी 2010 के बाद कोई भी बड़ा नक्सली हमला नहीं हुआ। कर्नाटक 1980 में नक्सलवाद की शुरुआत। 2003 से 2005 के बीच नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। मुद्दा बुनियादी सुविधाओं की कमी। राज्य के 30 जिलों में से 4 जिले नक्सल प्रभावित। सबसे अहम मसला है कि यह सिर्फ नक्सल ही नहीं है जो बंधक बनाते हैं और बंधक के बदले में अपने लोगों की रिहाई की मांग करते हैं या उनके छोड़ने की बात करते हैं या वो डिमांड रखते हैं। अपराधियों ने भी और आतंकवादियों ने भी नॉर्थ ईस्ट से लेके जम्मू कश्मीर तक ये नज़ारा देखने को लगातार देश में मिला है। खास करके आतंकवादी जब इंडियन एयरलाइंस के विमान को अपहरण करके पूरे लोगों को गांधार ले गए थे तो वहाँ पे भी स्वैप हुआ था। तो लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि बंधक जिनको बनाए जाते हैं उसके बदले वो बंदियों की रिहाई करवाना चाहते हैं, लोगों की रिहाई करवाना चाहते हैं, ये समझौता करते हैं। देवराजन साहब, ये जो शुरुआत है ये सिर्फ नक्सल में नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये आतंक में भी है। क्या कारण है कि हिंदुस्तान में और राज्यों में देखा गया है कि ये बिल्कुल आराम से किया जाता है? देखिए, ये नक्सलवाद, नक्सल और आतंकवाद और नक्सलवाद आजकल वो जो नक्सलवाद हम उसको नहीं कहा पाएगा, इसलिए है नक्सलवाद आपने जो दिखाया है 1967 से शुरू होते हुए पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी जिले का नक्सलबारी इलाका से जो आंदोलन शुरू हुआ, वो आंदोलन हमारे देश की किसानों की आंदोलन था, जमीन के लिए आंदोलन था। जो बरगदार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था वही सब मिलकर के आंदोलन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे एक लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट का एक रूप ये सब मूवमेंट ले लिया है। आज के लिए नक्सलवाद भी नहीं बोलता है, लोग सीधा सीधा माओवादी बोलते हैं जी। अब जहां भी देखिए उसको माओवादी कहा जाता है। हम माओवादी का नाम पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल हमको मानना पड़ेगा, हमारे देश में जो जो राज्य आपने दिखाया है आपके चैनल में, हर जगह पर मुद्दा एक ही रहा है, वहाँ की विकास की कमी और आदिवासी का जो शोषण हो रहा है और देश की संपत्ति का लूट हो रहा है। इसको रोकने के लिए किस प्रकार की भूमिका सरकार को निभाना था, वो सरकार वो भूमिका नहीं दिया है। बंदूक से आप कोई जन आंदोलन का आप कदम नहीं कर पाएंगे। आपका सरकार का एक नजरिया ऐसा होना चाहिए, जो अविकसित इलाका है वहां पर विकास के माध्यम से लोगों को विश्वास में ले आकर के वहां पर काम करना बिल्कुल जायज है। मेरा सवाल जो आज है कि जो ये शुरुआत हुई है, एक फिरौती के बदले सीधे पहले पैसे मांगते थे, जैसे आपने अपहरण कर लिया फिर आपने पैसे मांगे, तो ये अपराधी करते हैं रैंसम। लेकिन कई आतंकवादी ग्रुप और नक्सल ग्रुप ये लगातार काम कर रहे हैं कि किसी महत्वपूर्ण आदमी को उन्होंने बंधक बनाया और फिर उसके बदले वो रिहाई की मांग करते हैं। और इसकी शुरुआत ये पहली बार नहीं हुई है, ये पहली बार नहीं है। इसको तो देखिए ना, कोई सुसमाज को इसको मान नहीं पाएगा इसी तरीका को। बट ये सरकार दबाव में रहकर काम करती है। नहीं, ये गलती सरकार जो करती है, इसी प्रकार का कोई दबाव आने से सरकार अपना कुछ लोगों को छोड़ने के लिए उस दबाव के लिए गिर जाती है, दबाव में गिर जाती है सरकार। इसलिए ये सब हो रहे, नहीं तो ये सब मामला नहीं होने वाला है। दूसरा है, आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये जो रैंसम बोल करके हमारा बंदियों को छोड़ दो, नहीं तो हम एमएलए को नहीं छोड़ेगा। उड़ीसा में जो बाहिका है, सुकमा जिला में जो जिला कलेक्टर है, डीएम है, उसको पकड़ के ले गया है। वो सिर्फ 30 वयस है, उसका उम्र है, उसको पकड़ के ले आकर के उसको अब ये शुरू कर दिया है, बार्गेनिंग पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। ये जो दिखा रहे हैं इसी प्रकार का, इसको सरकार सिर नहीं झुकाना चाहिए। सरकार को किस प्रकार वहाँ की स्थानीय लोगों को विश्वास में ले आकर के उसको मुक्त कराना ही जरूरी है। वो एक बड़ा अहम मुद्दा हिसाब से करना भी पड़ेगा। ये बात बिल्कुल आपको जरूर याद, ये जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो डिस्ट्रिक्ट डीएम है वो इतना पॉपुलर डीएम है वहाँ का,
वहाँ के आम आदमी अभी रो रहे, तो उसका जो ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास पहुंचाने के लिए जो कोशिश की, इसी प्रकार का जो ऑफिसर लोग हैं उसको पकड़ के जो बार्गेनिंग की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, हम जरूर कहेंगे एक इसके पीछे आतंकवाद छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। ये कोई नक्सलवादी नहीं है, कोई आदर्शवादी इसके भी पीछे क्या उनके सोच में ये है कि भारत के जो राज्य हैं, भारत की जो सरकार है, भारत में जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, यहाँ की जो सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, हमेशा देखा गया है। क्या ये कारण है उससे मनोबल बढ़ता है इनका? जरूर, हमारा देश की सरकार वो इसको जो हैंडल कर रहे हैं ये सभी बहुत कमजोरी है। तो देखिए ना, हमारा देश की जनता की जो लड़ाई, ये जहां जहां आपने जो दिखा रहे थे, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई है। जल जंगल जमीन की अधिकार जब छीना जाता है तब लोग रास्ता में आ जाते हैं। उसको अगर राजनीतिक तरीका से जहां जहां आप देख लीजिए, वामबंदी जो एस्टैब्लिश्ड वामबंदी पार्टी जहां जहां नहीं है, वहां इसी प्रकार का माओवादी नाम पर सभी लोग उभर के आ रहे हैं। अभी नक्सलवाद की नया रूप वहां पर आ रहे। महाराष्ट्र देखिए, मध्य प्रदेश के गढ़चिरौली लिखिए देखिए, लेकिन देवराजन साहब, जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है अपहरण का और बंधक छुड़ाने का, ये सिर्फ नक्सलियों द्वारा या माओवादियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर जाएं तो कई आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जो इंसर्जेंट ग्रुप है, वो भी करते हैं। नहीं, देखिए, मैं किडनैप करके रैंसम मांगना, रैंसम का भैया, और इसके वजह से बार्गेन करना, बंदी को छोड़ना, ये एक नक्सल का कोई मोनोपोली काम नहीं है। तो हमारे देश में हमेशा चलता रहता है, सब जगह पर चलते रहता है। लेकिन जो माओवादी के नाम पर और एक्सट्रीम लेफ्ट के नाम पर इसी प्रकार का एक रणनीति अपनाना और इसी प्रकार के स्ट्रैटेजी अपनाना, ये कुछ दिन में हम लोगों के सामने आ रहे एक एक करके। इसके पीछे क्या कारण है? जरूर यह है सरकार की जो कमजोरी है। देश चला रहे जो सरकार है और राज्य जो चला रहे, वो सरकार की कमजोरी की वजह से हो रहा है। अगर सरकार ठीक कदम उठाए, उस जगह पर पहले ही जाकर के सरकार वहां का लोगों को विश्वास में ले आएगा, तो किसी का भी हिम्मत नहीं होगा किसी को पकड़ के इसी प्रकार की बार्गेनिंग करने का, कोई किसी का हिम्मत ही नहीं होगा। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है और दूसरी जो सरकार है, उसको किसी प्रकार से इन लोगों को दमन करने के लिए, इन लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए सरकार सामने नहीं आ रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए ना, आपको जरूर याद होगा, करीब 6 महीना पहले प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाया था दिल्ली में। पूरा राज्यों की जो होम मिनिस्टर लोग हैं सभी को बुला के उन्होंने कुछ फैक्ट एंड फिगर बता दिया। हमारे देश में करीब करीब 1/3 जिला में आपका ये नक्सलवाद नहीं तो वाम आतंकवादी लोगों फैलाया हुआ है। और इन लोगों ने लोगों से मनी एक्सट्रैक्ट कर रहे, बैंक लूट कर रहे, कोयला खदान में जाकर के वहां पर प्रोटेक्शन मनी हिसाब से बड़े बड़े पूंजीपति लोगों से पैसा ले रहे। इसी प्रकार की सब फैक्ट दे दिया है। लेकिन सरकार की रणनीति क्या है वो नहीं बोल रहे। सरकार इसको सामने रख करके राज्य सरकार की जो अधिकार है वो भी छीनना चाहता है। इसलिए लेकिन जब आप एक चीज देखिए, ऐसे तत्वों से, ऐसे चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे माओवादी हो, चाहे नक्सलवादी, इनसे जब लड़ने की बात आती है, केंद्र सरकार जब योजना बनाने के प्रयास करती है, जब एक मजबूत जैसे एनसीटीसी की बात कर रहे हैं या कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति दल जो है, चाहे वो अगर बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं राजनीति ज्यादा हावी हो जाता है। अगर वाम दल की सरकार है पश्चिम बंगाल में थी, तो वो पॉलिटिक्स इनके ऊपर हावी हो जाता था, साधन जो समाधान था उसके ऊपर। नहीं, देखिए ना, जो वाम जो आतंकवादी हैं, जो बोले आप लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जो बोल रहे, उसको दमन करना, नहीं तो इन लोगों को आपका मुख्य धारा में ले आने के लिए सभी राजनीतिक दल एक है, कोई विरोध में नहीं जा रहे। नहीं, किनको मुख्य जो लोग बंदूक से काम कर रहे हैं, जो लोग उसको ले आना पड़ेगा ना। आप देखिए, आपका बगल में है नेपाल में किस प्रकार माओवादी लोग सत्ता पकड़ लिया, किस प्रकार वहां पर मिलीजुली सरकार चला रहे। उनकी नेता अभी प्रधानमंत्री है वहां पर, भट्टराई जी, आपका जेएनयू का प्रोडक्ट। वहां पर जो एस्टैब्लिश्ड लेफ्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आपका माधव कुमार नेपाल जी का पार्टी, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वहां की नेपाली कांग्रेस उसको मदद कर रहे हैं। तो मतलब ये नहीं है आप इसके दूर करेंगे हर समय, उसको कभी भी वो बंदूक नहीं छोड़ेंगे, नहीं। आपका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में कितने समय इसका बड़े बड़े नेता लोग सरकार के सामने आकर के बंदूक छोड़ करके आत्मसमर्पण कर दिया है। तो क्यों? तो उस सरकार का एक भूमिका होना चाहिए। आप कहते हैं सरकार प्रयास होना चाहिए, सरकारी हमारे पास कोई नीति नहीं है लेकिन चलिए वो है नक्सलियों को अगर आपको मेन स्ट्रीम में लाना है, लेकिन ये जो समस्या है खास करके बंधक बनाने और फिर
सरकार को झुकाना, फिर सरकार से नेगोशिएट करना, उससे मोल भाव करना, उससे तोल मोल करना, ये जो नीति नई अपनाई गई है कहीं ना कहीं साफ दिखती है, नई नीति है एक, इसको कहीं ना कहीं से बल मिल रहा है। जरूर मिल रहे हैं। एक बल है आपका सरकार की कमजोरी है, सबसे बड़ा बल है उसका जी। सरकार कमजोर होने से ऑटोमेटिकली इन लोगों का एक ताकत बनती है, ठीक है हम इस सरकार को हम हिला सकता है। देखिए हमारा देश की सरकार भी अब देख लीजिए ना, हमारा प्रधानमंत्री को हमारा देश की कोई भी समस्या के बारे में कोई उत्तर नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है, हर समय चुपचाप रहती है। जब तक 10 जनपद से उसको आदेश नहीं आएगा नहीं करेगा। तो कमजोरी का लक्षण है। बीजेडी की सरकार है उड़ीसा में, बीजेपी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, इनके पास दोनों जगह है। एक विधायक को उन्होंने बंधक बनाया हुआ है और एक डीएम को उन्होंने बंधक बनाया हुआ है। वहां भी वो मांग कर रहे हैं कि आप इनको छोड़े, इतने लोगों को छोड़े। यहां भी मांग कर रहे हैं 8 माओइस्ट को आप छोड़िए। क्या करना चाहिए सरकार को? ना देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये सभी जो लेफ्ट कॉरिडोर जो कहती हैं, आपका महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लेकर के आपका कर्नाटक का जो जंगल तक जो लेफ्ट कॉरिडोर जो कहा जाता है, हर जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरामिलिट्री फोर्स है। ऑपरेशन ग्रीन हंट बोल करके एक प्रोग्राम भी उन्होंने वो भी मांग की गई कि इसको रोका जाए। क्यों? और कहीं ना कहीं तात्कालिक रूप से वो लगता है मान लीजिए, क्यों इसी प्रकार का मांग क्यों आएगा? आपको जैसे डील कैसे आप वही क्या विकल्प है? क्या विकल्प है? उड़ीसा में मैंने बोला, छत्तीसगढ़ में विकल्प एक ही है। इन लोगों को मुख्य धारा में ले आने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ये कहना बहुत आसान, क्या वाकई लगता है कि जरूर हो जाएगा? जरूर क्यों नहीं होगा? जब वो एक को बंधक बना रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं छोड़ो, तो कैसे क्यों? उन लोगों को जरूर, उन लोगों को वहां से लोकल मदद मिल रहे हैं। मदद नहीं मिलेगा तो ऐसे होगा नहीं। और ये जो आपने जो कहा है बीजेपी का और उड़ीसा का जो बीजेडी का है और दूसरे पार्टी का भी है, आप अगर देखें उनका कम से कम 10 to 15% जो विधायक लोग हैं, इन लोगों का मदद से जीत के आ रहे। निषेध वो लोग मना करेंगे? इन लोगों को जो विधायक हो रहे, जो एमपी हो रहे, इन लोगों का मदद से ये लोग एमपी हो रहे, एमएलए हो रहे, तब इन लोगों का काम के लिए उसको आंख बंद करके बैठना पड़ता है। इसके वजह से ये बढ़ावा मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या समाधान क्या है, कहां पे इस चीज का, खास करके ये बंधक और बंदी का? देखिए, बंधक बना करके उसको बार्गेन करना, उसमें सरकार सामने सिर नहीं झुकाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, सरकार का जो पूरा जो सिस्टम है उसको उस इलाका में जाना पड़ेगा, वहां का लोगों को लेकर के सर्चिंग शुरू करना पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ ऐसा नोटोरियस है, वहां पर सालवाज उड़ून बनाए थे। एक सवाल पूछो, 34 साल पश्चिम बंगाल में वाम दल की सरकार रही, वहां पे भी ये काम नहीं हो पाया। देखिए, वहां पर इसी प्रकार का जो नक्सलवादी जब आया है, नक्सलवादी को वहां का लोकल मदद जो मिला है, हम बार बार ये कह रहे हैं, अगर लोकल पार्टी राजनीतिक फायदा के लिए इनको मदद ना पहुंचे, इसको खत्म करना बहुत आसान है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है वो इसका इस्तेमाल है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पूरा उसको मदद किया और तृणमूल कांग्रेस उसका मदद मिला। तृणमूल कांग्रेस से पहले की क्या कौन सी पार्टी थी? नहीं था वहां पर। आप देख लीजिए, 67 से शुरू हुआ नक्सलबारी मूवमेंट, आपका 2009-2006 तक, 2006 जो सिंगूर नंदीग्राम की घटना हुआ, उसके पहले तो पश्चिम बंगाल में नहीं था। सिंगूर नंदीग्राम के बाद ही शुरू हो गया। इट्स अ पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिटिक्स। ये राजनीति है, विशुद्ध रूप से राजनीति का ये राजनीति लोग हैं, राजनीति लोगों को मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है, जो वाम आतंकवाद जो कर रहे हैं, इन लोगों को किसी भी प्रकार के समझा करके हमारा देश की मेन स्ट्रीम में ले आने की जिम्मेदारी सरकार का है। उसको बंदूक से उसका समाधान नहीं कर पाएंगे, इन लोगों को मुख्य धारा में ले आना पड़ेगा। एक छोटे समय हो गया, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और चर्चा करेंगे महंगाई और संसद में जो अटके पड़े हुए विधेयक पे।